हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है हीप सॉर्ट उसके बारे में डिस्कस करूंगी। इसके पहले जो मैंने सॉर्टिंग चैप्टर आप लोगों से डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आप लोगों से बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, क्विक और मर्ज ये एल्गो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती हैं, जितनी भी टाइप की होती हैं, सबका इनपुट एक ही रहेगा। यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स की सीक्वेंस आएगी हमें उसे किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है उनके अपने अपने अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट होगा वो भी सेम ही आएगा, यानी हमें एक सॉर्टेड सीक्वेंस ही आएगी। अब हर एक जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है आप लोगों ने अभी तक देखा कि अपना अलग तरीका था अरेंज करने का। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हमें रोल नंबर वाइज अरेंज करने हो स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर हम हर एक स्टूडेंट को बांट दें तो हर एक जो स्टूडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। तो सबका तरीका अलग अलग होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसको फास्ट तरीके से सॉर्ट करके देंगे। तो हर एक जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उनका काम एक ही है कि वो सॉर्ट करके देती हैं, बट उनका जो तरीका है वो डिफरेंट है। और उनकी जो मैंने आप लोगों से बताया था हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी वो कितना समय लेती है, कितना टाइम लेती है यही कैलकुलेशन करने में, अरेंज करने में, वो अलग अलग होता है। तो इसी जो क्रम में जो हमारी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है आज की वो है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जानने से पहले आप लोग को वैसे ट्री के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ट्री चैप्टर के बाद देखेंगे तो ये इजी होगा समझना, बट अगर आपने ट्री से पहले अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि इसमें ट्री की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हीप होती है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करती है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो जो ट्री होना चाहिए वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, और एक हमारा हीप ऑर्डर होता है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए। यानी जो हीप होता है, जब भी हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे तो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हुए जाएंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री मैंने इससे पहले जो ट्री होता है उसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है जिसमें हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी पहले जो भी हम नया एलिमेंट आता है वो लेफ्ट टू राइट ही इंसर्ट करते रहते हैं, और लास्ट लेवल को छोड़ के उसके पहले वाले जितने भी लेवल होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। यानी हर एक नोड के दो चाइल्ड होते हैं, तो वो दो चाइल्ड नोड लास्ट लेवल को छोड़ के कंप्लीट होना चाहिए। सपोज हमें नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है, यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम इस जगह करेंगे, और जब भी उसके बाद जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसको 1 के लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे, और फिर 1 के राइट में, देन 4 के लेफ्ट में, 4 के राइट में, 7 के लेफ्ट में, 7 के राइट में, और जो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया उसके लेफ्ट में एंड राइट में। यानी हम प्रॉपर लेफ्ट टू राइट कंप्लीट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो हीप होता है, हीप हमारा, ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये प्रॉपर्टी कि जो लोएस्ट जो बाद वाला जो लेवल होता है उसको छोड़ के बाकी जो भी पुराने वाले लेवल होते हैं उसके पुराने नहीं सॉरी जो उसके पहले वाले लेवल होते हैं, लोअर लेवल होते हैं, उसमें कंप्लीट जो नोड होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, यानी उनके जो चाइल्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी नोड का पेरेंट किसी लोकेशन पे स्टोर है तो जो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 2i पे स्टोर होगा, राइट चाइल्ड 2i+1 पे। यानी अगर किसी का जो पेरेंट्स है वो 2 की लोकेशन पे स्टोर है तो उसके जो लेफ्ट चाइल्ड होंगे वो 6 लोकेशन पे होगा, जो राइट चाइल्ड होगा वो 7th वाली लोकेशन पे होगा। जब हम एरे बनाएंगे, हम एरे 0 जो इंडेक्सिंग देते हैं, तो अगर कोई इस तरीके से ये देखिए, ये अगर एरे बनाए इसको हम 0 इंडेक्स बोलते हैं, इसको 1 2 3 4 इस तरीके से बोलते हैं। तो अगर हमें किसी का पेरेंट पता करना है या इसके पता करना है कि 12 का चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, तो ये कौन सी लोकेशन पे है, 1 पे, तो जो इसका जो लेफ्ट जो चाइल्ड होगा वो 2i लोकेशन पे, एंड जो राइट चाइल्ड वो 2i+1 लोकेशन पे स्टोर होता है।
अब क्या है कि जो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी है उसमें दो तरीके की हीप हम लोग लेते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप में जो हमारा जो भी नोड होगा, चाहे वो रूट पे हो या जो उसके चाइल्ड जो पेरेंट नोड होते हैं, जो भी अगर कोई नोड पेरेंट नोड है, तो अगर मैक्स हीप की बात करें तो जो भी पेरेंट नोड होगा वो अपने दोनों चाइल्ड लेफ्ट और राइट दोनों से ही वो बड़ा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में क्या करते थे कि लेफ्ट में छोटा करते थे और राइट में बड़ा नोड इंसर्ट करते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट में छोटा हो सकता है, राइट में भी छोटा हो सकता है। बस ये प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए कि जो कोई भी नोड है, अगर मैक्स हीप की बात करें तो पेरेंट नोड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और अगर मिन हीप की बात करें तो जो पेरेंट नोड की वैल्यू वो सबसे छोटी होनी चाहिए। यानी अगर देखें, इसमें देख लेते हैं, ये एक मैक्स हीप है क्योंकि जो 19 है वो अपने दोनों ही चाइल्ड से बड़ा है, 12 अपने दोनों ही चाइल्ड से बड़ा है और 16 अपने 7 से बड़ा है। तो ये हमारा मैक्स हीप है। यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो अगर हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं तो वो हमेशा हमें रूट पे ही मिलेगी। 19 के बाद जो भी 16 वैल्यू होगी, वो अगर 19 को हम यहाँ से डिलीट कर दे तो जो भी 16 वैल्यू होगी फिर वो उसकी जगह ले लेगी। वो मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से हम लोग करते हैं। इस तरीके से मिन हीप में मैंने आप लोग को बताया। तो अगर हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम मैक्स हीप का यूज करेंगे, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम मिन हीप का यूज करेंगे। और मिन हीप में हर एक पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से छोटा होता है, और मैक्स हीप में हर एक जो नोड होता है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होता है। ये हमारा मैक्स हीप का एग्जाम्पल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपसे अभी बताया था कि जो ये हमारा जो एलिमेंट है 19, ये रूट नोड है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको मैक्स हीप बोलते हैं। अगर मिन हीप की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, तो वो हमारी सबसे टॉप पे हमारा 1 स्टोर रहेगा। तो इस ये जो 1 है ये अपने दोनों ही चाइल्ड से बड़ा होगा। ये आप लोग को बस इसमें ये नहीं करना है कि इसके लेफ्ट में इससे बड़ा ही होना है, राइट में कोई भी वैल्यू किसी भी जगह जा सकती है, बस उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से छोटी होनी चाहिए। जैसे 4 के इधर 12 इधर 7 है, 16 के इधर 19 है, यानी हर एक जो पेरेंट नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से बड़ी है। तो फिर ये हमारा हो गया कि मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है। फिर हमारा है कि जो हम हीप सॉर्ट में हम किस तरीके से इंसर्शन कर सकते हैं। तो हीप सॉर्ट में सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट नोड 0 पे, नेक्स्ट नोड 1, 2 पे, देन 3, 4, 5, 6 प्रॉपर सीक्वेंस में हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स को, क्योंकि हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हमने किसी नोड को इंसर्ट किया है और वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, अगर हम मैक्स हीप बनाना चाह रहे हैं तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, अगर मिन हीप बनाना चाह रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी को वो वायलेट करता है, यानी वो उसको नहीं मानता है, उसको गड़बड़ कर देता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एलिमेंट्स की आपस में करेंगे स्वैपिंग, जिससे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है मैक्स हीप या मिन हीप वो हमारी बनी रहे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये एक मैक्स हीप बना हुआ था। अगर हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है 17, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो यानी गड़बड़ कर दे रहा है। जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए अपने चाइल्ड नोड से, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, और आफ्टर स्वैपिंग देखेंगे कि फिर से वही वाली प्रॉपर्टी मेंटेन है या नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर इन दोनों को स्वैप करते। सपोज हमें 27 को इंसर्ट करना होता तो वायलेट होती प्रॉपर्टी, तो 16 7 27 एक्सचेंज हो जाते, और देन तब इससे भी प्रॉपर्टी हमारी मैच नहीं करती, तब हम 19 और 27 को भी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा यहीं तक ही काम चल गया है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हीप सॉर्ट की बात करें तो पहले हम इंसर्शन, हम एक हीप बनाएंगे, देन हम डिलीट करेंगे।
तो अगर सबसे पहले हम हमेशा रूट नोड से ही अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिलीट करते जाते हैं, और जो भी लास्ट जो लोकेशन पे जो नोड स्टोर होता है फिर हम उसको रूट पे ले आते हैं। और इस तरीके से करने से क्या होगी, जो हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होगी वो हमारी खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक्सचेंज स्वैप कर करके हम अपने हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है तब हम मिन हीप बनाएंगे इंसर्शन के तरीके से, और उसके बाद जो हम रूट से ही अपने एलिमेंट को डिलीट करेंगे और उसकी लास्ट जो नोड होगा वो उसकी जगह ले लेगा, और जो वो नोड उसकी जगह ले लेगा तो उनकी फिर, क्योंकि मिन हीप की प्रॉपर्टी नहीं बनी रहेगी, तब उस केस में हम क्या करेंगे कि आपस में एलिमेंट्स को एक्सचेंज तब तक करते जाएंगे जब तक कि मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हीप सॉर्ट पहले, तो सबसे पहले हम हीप बनाएंगे, देन हम उसमें से डिलीट करते जाएंगे फ्रॉम द रूट। तो ये एक हमारा, देखिए ये एक हमारा एग्जाम्पल था जिसको हमें हीप बनाना था। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 16 इंसर्ट हुआ, मैक्स हीप हम बना रहे हैं, 4 इसके लेफ्ट में इंसर्ट होगा, 7 राइट में, देन 1 इधर इंसर्ट होगा, 12 इधर होगा। अभी यहाँ पे हमें रुक जाना था, ठीक है, हमें यहाँ पे रुक जाना था क्योंकि जो 12 है वो 4 से बड़ा है, इसी तरीके से जो 19 है वो 7 से बड़ा है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्वैपिंग दिखाई कि आपको क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है, 7 और 19 को, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर क्या करना है, 12 और 14 को स्वैप करना है क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हमारी खराब हो रही है। देन अगेन यहाँ पे 16, जो 19 की वैल्यू है 16 से बड़ी है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मैक्स हीप बन गया। अब अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मिन हीप का यूज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो मैक्स हीप का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स हीप बनाया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी रूट से हम नोड को डिलीट कर देंगे 19 को, और उसको एक अलग जगह किसी एरे में स्टोर कर लेंगे। अब जो बचे हुए जितने भी हमारे जो नोड हैं उनमें जो लोएस्ट इंडेक्स, मतलब जो सबसे बाद में इंसर्ट किया गया वो है 7, उसको हम रूट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब 19 तो अब चला गया, तो रूट ट्री का कोई ना कोई रूट होना चाहिए था, तो 7 को हम क्या बना देंगे, ट्री का रूट बना देंगे। अब ये क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो हुई नहीं, तो जब भी हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे 12 भी 7 से बड़ा है, 16 भी बड़ा है, तो हम उस आइटम से 7 को एक्सचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे जो सबसे इन दोनों में से सबसे बड़ा होगा। जैसे 16 बड़ा है 16 बड़ा है, तो 7 को किससे स्वैप करेंगे, 7 से स्वैप करेंगे। उस केस में देखिए हमारी ये एक मैक्स हीप बन चुका है। अब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगेन हम इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट को डिलीट करेंगे जो कि हमारा होगा 16। तो हम किसको डिलीट कर दिया, हमने डिलीट कर दिया 16 को। यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, ये 6 नीचे आ गया है, तो 16 यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। देन क्या होगा कि हम जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, 4 इज द लास्ट एलिमेंट, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो इसमें देखो प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, जैसे ऊपर वाले से लेके ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लोकेशन होती है, तो जो लास्ट लोकेशन होती है इस तरीके से एरे रहता है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, इसको रूट की जगह लिख लेंगे। अब लेकिन ये तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी अगेन सेटिस्फाई नहीं किया है, तो किसको स्वैप करेंगे, 12 भी बड़ा है 7 भी बड़ा है, हम 4 को किससे स्वैप करेंगे, जो इन दोनों में से बड़ा होता है यानी 12 से, और इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। अगेन हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा फ्रॉम द रूट उसको हम डिलीट कर लेंगे। फिर हमें क्या होगा, जो सबसे लास्ट लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है 1, उसको रिप्लेस कर देंगे रूट से, और जो 4 और 7 में जो बड़ा होता है उससे स्वैपिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा ट्री बनेगा। अब 7 को ले लेंगे, फिर 1 से प्लेस करेंगे, देन उनको स्वैपिंग करेंगे, और फिर हम इस तरीके से जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। ये 16 है,
ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टेड जो एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो हम इस तरीके से जो हमारा हीप सॉर्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है। यानी जब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या रहेगा, एलिमेंट्स दिए रहेंगे, आपको वन बाय वन करके इंसर्ट करना है। यानी ये रूट बनाना है, ये लेफ्ट, देन ये राइट, देन 1 इसका लेफ्ट, देन 12 इसका राइट, देन 7 इसका लेफ्ट, देन मतलब इस तरीके से आप जब फिल करेंगे तो इस फिर जो आप एलिमेंट, अगर 19 के बाद कोई एलिमेंट आता वो 7 का राइट बनता, अगर उसके बाद भी कोई एलिमेंट आता तो 1 का लेफ्ट बनता। तो हम प्रॉपर इधर से इधर लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते जाते हैं। और जहाँ भी मैक्स, इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिखा है कि इसमें हम एक बार में स्वैपिंग करी है, बट आप हर बार भी स्वैपिंग कर सकते हैं। जब जब भी प्रॉपर्टी वायलेट होती है हीप ट्री की, हम वहीं वहीं स्वैपिंग लगाते रहेंगे ताकि बाद का कोई झंझट ना रहे। तो इस तरीके से हम एक मैक्स हीप बनाएंगे। फिर हम हीप से जो भी डिलीट करेंगे एलिमेंट्स को, तो जो जो सबसे लास्ट लोकेशन पे जो भी एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस करते हैं। और जब भी या तो मिन हीप बनाएंगे, मैक्स हीप बनाएंगे, जब भी प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रॉय होती है या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी नहीं रह बन जाती है, मिन हीप की नहीं बन जाती है, तो हम हमेशा उसको स्वैप करेंगे। उसके दो चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट या राइट, तो जो भी उन दोनों में से, अगर मैक्स हीप की बात करें तो दोनों में जो भी सबसे बड़ा होता है उससे रिप्लेस करते हैं। इस तरीके से हमारा मैक्स हीप काम करता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। दो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल कराए थे, एक अनदर एग्जाम्पल आप ट्राई करना। इजी नहीं है, इजी है। मैंने आप लोगों को मैक्स हीप से कराया है, एक मिनी हीप से कराया, तो आप मैक्स हीप वाले को मिनी हीप से ट्राई करना और मिनी हीप वाले को मैक्स हीप से ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री पर फोकस रखना है। अगर मैक्स हीप कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चाइल्ड नोड होता है, पेरेंट नोड होता है, वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पहले हीप बनाएंगे, देन रूट से डिलीट करते जाएंगे, जो भी लास्ट लोकेशन पे एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस करते जाएंगे। और हम अपना इस तरीके से हीप, हर बार हीप मैक्स हीपीफाई करते जाएंगे। उस प्रोसेस को हीपीफाई बोलते हैं। और हर बार मैक्स हीप बनाएंगे और डिलीट करते जाएंगे। इस तरीके से फिर हमारी हीप सॉर्टिंग वर्क करती है। हीप सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हर केस में n log n होती है, यानी बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। अब आपके पास सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम अवेलेबल है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल है। आप एक टेबुलर फॉर्म में सबके लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, और एनालाइज करिए। और जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगे, जिस केस में जो भी जिसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, जैसे बेस्ट केस में इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है तो आप उसको अप्लाई करेंगे। एवरेज केस में आपको जिसकी लगती है कि मर्ज की भी हो सकती है, हीप भी हो सकती है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गई हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके इसके बारे में लिख सकते हैं।